गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। और वेलकम बैक टू आवर चैनल हेमा एंड वानी ब्लॉग्स। तो ये आप देख रहे हैं बाहर का नज़ारा। जी हाँ, बाहर आ चुका है गार्डनर, जो कि पेड़ घास बाहर के बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे, तो उसकी छटाई भी ज़रूरी ही है। तो बस मैंने आज उनको बुलाया है कि बाहर आके सारे जितने भी ये पेड़ पौधे ज़्यादा बड़े हो चुके हैं या जितने घास उग चुके हैं उसकी सारी छटाई कर दीजिए आप। तो ये करा छटाई वटाई, और तब तक ये अपना काम करता रहेगा। पर थोड़ा सा खड़ा इसलिए होना पड़ा कि वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ड्यूटी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ तो सभी को पता है कि फिर उनका काम जल्दी का होता है और वो लोग निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा इन पे ड्यूटी दे के फिर मैं अंदर जाऊंगी बात लेने के लिए, करूंगी पूजा, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़, अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बाहर गार्डनर आया हुआ है और सारे गार्डन की कर रहा है छटाई, जो कि बहुत ज़्यादा घासें वासें साइड की बढ़ चुकी थी, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो कटाना ज़रूरी था। तो वो जब तक कर रहा है अपना बाहर काम, और मेरा बात और पूजा हो चुका है, तो अब जाहिर सी बात है थोड़ी सी लगेगी भूख। तो बस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए। नाश्ते में आज सिंपल से बनेंगे ब्रेड पकोड़े, और ब्रेड रोल एक बनाऊंगी अपने लिए, और साथ में बनेगी बढ़िया सी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैं आपसे मिलूँगी शाम को। दोपहर का कोई रूटीन नहीं होगा क्योंकि थोड़ा काम से जाना है। ठीक है, तो तब तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जी, तो मैंने क्या किया था ना, 2 ब्रेड पकोड़े बनाए, जिसमें ब्रेड में बीच में स्टफिंग पोटैटोज़ की थी। और एक अब मैं बनाऊंगी ब्रेड रोल अपने लिए। देखा ही है आपने, तो 2 ब्रेड को 3 चीज़ें तो एक प्लेट में रखी नहीं जाती है, सभी को पता है, तो एक को कर दिया मैंने हाफ़। और ये प्रिपेयर हो गया हमारा नाश्ता, और साथ में मेरी रेडी हो चुकी है चाय भी। तो अब मैं एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, एक बात और है, चाय तो हमारी हो गई, और ये आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी सब्ज़ी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड लेके नहीं आए थे, ये गए थे लुलु मॉल, तो अपनी शॉपिंग करने के लिए पार्टी की, तो गलती से ये सब्ज़ी भी आ गई। कौन सी सब्ज़ी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ, वो तो मैं आपको मॉर्निंग में ही कह चुकी हूँ, लेकिन मैं इसलिए अब फिर से बोल रही हूँ कि अब मैं थोड़ा शाम के टाइम पे आ जाती हूँ इवनिंग रूटीन पे। इवनिंग रूटीन पूरा तो नहीं हो पाएगा, बस मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मेरी बिटिया की फरमाइश है कि मुझे वाइट पास्ता खाना है, जो कि वो खाना पहले पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता है कहीं उसने खाया है, फिर से उसकी फ्रेंड ने खिलाया है, तो अब इसको पास्ता पसंद आने लगा है। जब हम लोग खिलाते थे या बाहर जाते थे तो ये कुछ और ऑर्डर करती थी, वो नहीं खाती थी। तो अच्छी बात है, कभी कभी मूड चेंज होते रहते हैं। तो और इत्तेफाक की बात ये है कि मेरे पास सारी वेजिटेबल्स थी, और पास्ता में जब तक सारी वेजिटेबल्स ना हो, पास्ता देखने में कलरफुल ना लगे ना, तो पास्ता खाने का मज़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं पास्ता थोड़ा वो करती थी कि मेरे पास अरे यार ये नहीं है वो नहीं है। आज था मेरे पास इत्तेफाकन सब कुछ। तो चलिए आज बनाती हूँ पास्ता, और मैं कैसे बनाती हूँ अपने स्टाइल में वो आपको दिखाती हूँ। तो वाइट पास्ता बनेगा, सबको पता है, एक वाइट होता है एक रेड होता है। रेड नहीं बना रही हूँ, रेड कभी जब बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। फिलहाल वाइट वाला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्टे ट्यून। जी, तो अब मैं आ जाती हूँ किचन में, और मैंने रख दिया है यहाँ पे फ्राई पैन। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला ही है, साथ में डाल दिया ऑयल और सॉल्ट थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ भी बॉईल करती हूँ, लाइक
नूडल्स या पास्ता तो थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी कलरफुल वेजिटेबल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि मेरे पास सारी अवेलेबल थी। तो ये रहा रेड बेल पेपर, ब्रोकली, और ये रहा बेबी कॉर्न, ये रहा स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, ये सारा था। बस एक चीज़ की और कमी लग रही थी, पता है क्या? मुझे लग रहा था कि मशरूम होना चाहिए। मुझे मशरूम हर एक चीज़ में पसंद है, पर डजेंट मैटर क्योंकि इतना ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ था। यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है और मैंने डाल दिया है पास्ता मैंने केवल 1 बॉल ही लिया है क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत थी, तो मुझे नीड नहीं लगी ज़्यादा पास्ता लेने की। मुझे लगता है ये भी ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि ये भी बाद में बॉयल होने के बाद बढ़ ही जाएगा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और ये ले लिया मैंने अनियन और गार्लिक को चॉप्ड कर लिया और कढ़ाई गरम करूँगी। मीनवाइल मैं वहाँ पे चेक कर रही हूँ कि कितना बॉयल हुआ है। अभी पूरी तरह से डन नहीं हुआ है और मुझे इसको पूरा डन नहीं करना है। दैट मीन्स मुझे इसको ना 80% ही करना है, 100% नहीं करना है। 80% छोड़ दूँगी, बाकी 20% जो बचेगा ना वो बाद में पास्ता में ही कुक हो जाएगा बनाते टाइम। ठीक है। और तो अभी भी ये पूरी तरह से डन नहीं हुआ था और इधर मैं आ जाती हूँ, मैं डालती हूँ 1 स्पून ऑफ बटर क्योंकि मुझे यहाँ पे ना वेजिटेबल्स को सौते करना है। अच्छा, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास एक्चुअली एंड टाइम पे फिनिश हो चुकी थी तो नहीं था, तो मजबूरन मुझे बटर में सौते करने पड़ रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में चाहिए तो आप गो फॉर ऑलिव ऑयल। ठीक, तो ये अब मुझे पूरी तरह से प्रिपेयर लग रहा है। यहाँ पे पास्ता मैं चेक कर रही हूँ जब तक मेरा तो बटर मेल्ट हो रहा है। तो अब मुझे डन लग रहा है। एक तो गरम बहुत था, चेक करने में बहुत ज़्यादा हो रही थी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जब मैंने देखा वो जब तक वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है कि थोड़ी सी कमी थी, मैंने चेक किया। तो जब तक मैं यहाँ आ जाती हूँ और मैंने डाल दिए हैं चॉप्ड अनियन। अच्छा, अनियन वो आपकी चॉइस पे है, अगर आप चाहें तो क्यूब में भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉप्ड कर दिया है। ठीक है, और बस यहाँ पे थोड़ा सा सौते कर लूँगी और ऐड कर लूँगी यहाँ पे मैं गार्लिक। तो थोड़ा सौते होने तक थोड़ा करने दूँगी, उसके बाद गार्लिक ऐड करूँगी। मुझे पूरी तरह से लाल नहीं करना है इसको, हाँ थोड़ा सा बस सौते कर देना है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाए। तो ये मेरा इतना डन हो चुका है। मैं फिर से थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ और चेक करती हूँ पास्ता फिर से, और अब ये डन है। देखिए अच्छे से कट हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा डन हो चुका है। अब बस इसको मुझे ड्रेन आउट करना है। ओके, तो जब तक ये होता है फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं आपको प्लेट में भी अलग से निकाल के कट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने किया कट और देखिए कितने अच्छे से सेपरेट हो गया। तो अब मेरा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया है और इसको अब कर देना है ड्रेन आउट। ठीक है, यहाँ पे मेरा अनियन और गार्लिक हो चुका है। अब इसमें मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी। ओके, और इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं जाना है। सॉल्ट गया आपका, एंड ये है वाइट पेपर। अगर वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। इसको काली मिर्च बोलते हैं, वाइट पेपर को सफ़ेद मिर्च। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास चिली फ्लेक्स रखे हुए थे सेशे में, वो डाल दिया। और ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ना, जब पिज़्ज़ा बाहर खाने जाओ तो ये मिलता है अलग से, तो वो भी मेरे पास पाउच रखा था। और ये था ऑर्गेनो, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो। ठीक है, और वो जो मैंने आपको ग्रेन वाला पाउच दिखाया था, मुझे वो अंदर से सील सा गया था क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि बहुत जल्दी हम लोग ये चीज़ें नहीं खाते, रखा हुआ था। मैंने सोचा कि अच्छा इसको खोल के चेक करती हूँ, बट वो सही नहीं निकला था, उसको मैंने थ्रो आउट कर दिया। सिर्फ मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाला है और सॉल्ट और वाइट पेपर। अब इसको सौते कर देना है। इसको ज़्यादा देर तक ओवर कुक नहीं करना है, कुछ से सिर्फ क्रंच चाहिए वेजिटेबल्स का। सेम पैन में ही मैंने इसको अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। सेम कढ़ाई में ही मैंने 2 बटर लिया है, 2 बटर ऑफ स्पून लिया है। तो जितना मेरा बटर है उतनी ही क्वांटिटी में मैं ले लूँगी मैदा। ये वाइट ग्रेवी बनाने के लिए होता है, वाइट सॉस बनाने के लिए। तो 2 स्पून मेरा हो गया बटर, 2 स्पून हो गया मेरा मैदा। अब इसको लो टू मीडियम में कुक करना है। इसको हाई में बिल्कुल मत करिएगा, लो टू मीडियम करिएगा। और इसको जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता है, इसको तब तक आप कुक करते रहिएगा। ओके,
तो जहाँ अब आप देख रहे हैं कि कलर थोड़ा सा पिंकिश में आने लगा है, ठीक, उसके बाद क्या ऐड होता है अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो मुझे अब ये डन लग रहा है और मैंने यहाँ पे डाल दिया था दूध, ठीक है। और इसको दूध डालते वक्त स्टर करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा होता जाता है और लम्ब छोड़ने लगता है, तो इसको आप स्टर करते रहेंगे, छोड़ना नहीं है। और फिर अगर आपको थिक लगे तो आप और दूध डाल सकते हैं। अच्छा, ये मिल्क जो मेरा पूरा ये मग देख रहे हैं ना, ये पूरा गया है मेरा, लेकिन मैंने एक साथ नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा करके हाफ करके मैं डाल रही थी। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी भी मैं स्टर ही कर रही हूँ जब तक कि पूरा लम्स छोड़ नहीं देता है, गांठें जो पड़ती हैं ना वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब सारा मिक्स होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, ठीक है। तो इसको डाल के भी मैं इसको थोड़ा फिर से स्टर करती रहूँगी। तो देखिए वाइट पास्ता देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, कि क्या मैं बताऊँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इसको अभी भी स्टर कर रही हूँ। और ये चेक करने का तरीका होता है कि ये पीछे से आप देख सकते हैं स्पून में अच्छे से हो चुका है, थिक हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है एक थोड़ा सा टिप है आपके लिए ये। तो ये लगभग मेरा रेडी है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा डालना है मुझे चीज़। ये चीज़ मेरे पास इतनी ही रखी थी, तो मैं ना थोड़ी कंजूसी कर रही थी। मैं सोच रही थी कि ज़्यादा चीज़ ना डालूँ, तो मैंने हाफ़ ही डाली। लेकिन फिर सोचा कि अब हाफ़ क्या डालूँ। फिर वाणी भी आई तो बोलने लगी तुमने उसमें से भी हाफ़ बचा दिया, ऑलरेडी थोड़ी सी थी। तो मैंने कहा कि क्या करूँ, कह रही मम्मा पूरा डाल दो। मैंने कहा पूरा डाल दूँ। और फिर चीज़ मुझे एक्चुअली थोड़ा डर लगता है कि चीज़ नुकसान ना करे, लेकिन फिर उसे जिद किया तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा डाल देती हूँ। और इधर फिर सारी वेजिटेबल्स डाल दी मैंने, जो मैंने पहले से कुक की हुई थी। और अब बारी आ जाती है इधर पास्ता ऐड करने की। अच्छा, थोड़ा लाइट का थोड़ी चेंजिंग हो रही ना, एक्चुअली लाइट चली गई थी, इन्वर्टर चल रहा था, लेकिन जो लाइट की जो फोकस वाली लाइट होती है ना, तो वो थोड़ी कम आ रही है क्योंकि लाइट नहीं थी। तो तब भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, आई होप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने लास्ट भी थोड़ा दूध बचा था ना, अगर आपको बाद में भी थोड़ा थिक ज़्यादा लगे ना, तो आप बाद में भी इसको मिल्क डाल सकते हो, नो इशू। और ये देखिए मैं वाणी ने जिद किया ना, तो मैंने यहाँ पे फिर सारा चीज़ डाल ही दिया। तो चीज़ पड़ने के बाद देख रहे हैं तार सी बन के आ गई, तो अच्छा लगता है चीज़, नो डाउट, लेकिन हर चीज़ एक अपने कंट्रोल में लेनी चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो चुका है मेरा यहाँ पे रेडी, और ऊपर से मैंने डाल दिया ऑर्गेनो, चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। It's so yum. I want to eat this. It's looking so yummy. वैसे मुझे पास्ता पसंद नहीं है, बट इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है, तो अब मैं इसको फटाफट से टेस्ट करूँगी, आपको बताऊँगी। करूँ? Amazing. It's chewy. I love this pasta. 100%. 100. गाइस, आपको आज की मम्मा की ये वाइट सॉस पास्ता रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत यम लगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट टू अच्छा, बाय।